मानव प्रेक्षादान को ऐसे तो उन्हीं की प्रेरणा है, तो उन्हीं का आगम संपादन का जो बहुत बड़ा काम पूरे इतिहास में अमर हो गया। आचार्य तुलसी, कोई पूछ ले आचार्य तुलसी की अंतिम पुस्तक कौन सी थी? आज बहुत सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सारे ये केबीसी में आ सकते हैं। अंतिम पुस्तक कौन थी आचार्य तुलसी की, बता सकते हैं? एकदम सही, सही जवाब दिया आप जीत गए। ये सावक संबोध पहली की अंतिम पुस्तक आचार्य तुलसी की। तो उनका जन्म हुआ लालनू में, दीक्षा हुई लालनू में, और वो देवलोक हुए गंगासर में। और उनका अंतिम चतुर्मास कहाँ हुआ है? चतुर्मास के पहले देवलोक हो गए, चतुर्मास लगा नहीं था, गए थे चतुर्मास करने के लिए, लेकिन चतुर्मास के पहले देवलोक हो गए। तो गंगासर में देवलोक पधारे। चतुर्मास, अब प्रश्न था अंतिम चतुर्मास कहाँ था, कहाँ से गए थे वो? लालनू से। जो अंतिम तमाशा उनका लालनू, योग की बात, उनका भी अंतिम तमाशा लालनू हुआ और आचार्य महाप्रभु जी का भी अंतिम तमाशा लालनू हुआ। दोनों चतुर्मास के लिए प्रवेश हो गया था, योग की बात। उनका सदासर हुआ, उनका गंगासर हुआ। दो ही शहर है। राजस्थान में शहर कितने? तो पूछ ले राजस्थान में शहर कितने? शहर तो दो ही शहर, गंगा शहर, बाकी शहर है, विदासर उदासर, ये शहर है। शहर और शहर में अंतर, शहर तो दो ही शहर है, गंगासर और विदासर। तो उनका अंतिम चतुर्मास लालनू हुआ। ये छोटी मोटी जानकारी। और उनको पुरस्कार भी मिले, भारत ज्योति पुरस्कार किसने दिया? ज्ञानी जैल सिंह ने, उदयपुर में। और खिलाड़ी में कौन से राष्ट्रपति आए? यानी जैल सिंह आए। देखो इस तरह के ये उनके बारे में छोटी मोटी जानकारी रखना चाहिए। तो वो आपको जब केबीसी में भाग लोगे तो जवाब देने में भी आपको सुविधा रहेगी। तो केबीसी जो प्रोग्राम रात को है, उसके पहले अभी उसका टेस्ट होगा, और 2 मिनट में आपको 7 प्रश्नों के जवाब में टिक टिक करना है। जैसे एक प्रश्न 4 जवाब, 3 जवाब गलत, 1 जवाब सही, सही तो ठीक लगा दो। तो जो इसमें तो हो जाएगा उत्तीर्ण, तो वो फिर शाम को प्रोग्राम में भाग ले सकेंगे। उसके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाएंगे उनका नंबर। तो ये जो अभी आए वो अभी कर ले, बाकी के लोगों का शाम को कर लेंगे। इस तरह से ये तो अच्छा तुलसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। कोई आविष्कार, जैसे ये आपके पास में आएगा, ये नमूना आ जाएगा, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। राजनीति का प्रश्न भी आ सकता है, और खेल का प्रश्न आ सकता है, और आविष्कार का प्रश्न आ सकता है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो उसकी तैयारी आप, और कोई सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास 3 लाइफ लाइन है। 50-50 आप बोलेंगे भाई मैं इस लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना, तो कंप्यूटर को हम बोलेंगे कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दिए जाए, खट बटन दबाएंगे, 2 जवाब मिल जाएंगे, 2 ही बचेंगे। फिर आपको वो लगेगा पक्का ठीक है, तो 2 लाइफ लाइन और है। कौन कौन सी? ऑडियंस, अब जनता से पूछ सकते हैं कि बोले सही जवाब क्या। तो आप क्या बोलना भाग लेने वाले? आप बोलना ए में हाथ खड़ा कर, पर्दे पर स्क्रीन पर आ जाएगा सारा। तो प्रश्न क्या, जवाब कौन कौन से हैं, तो फिर आप हाथ की गिनती कर लेना। तो बी सी डी, आपको लगेगा कि डी में हाथ ज़्यादा खड़े हुए, तो आप बोल देना डी वाला जवाब, ऐसे बता रहे हैं। और तीसरा, बोले फ्रेंड, आपका कोई मित्र है जो अच्छा जानकार है, उसका फोन नंबर दे देना, उसको फ़ोन लगा देंगे, वो 30 सेकंड में फ़ोन लगाकर बात करके जवाब दे देंगे आप। कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आप अपना जवाब ये भरोगे, ये इसमें नाम लिखोगे, तो उसमें अपना फ़ोन नंबर डाल देना, अपना नहीं, जिससे आप बात करना चाहो उससे आपका नंबर दिखाव नहीं आएगा। ठीक है, इस थोड़ा दोनों काम हो जाएंगे, ज्ञान का विकास भी हो जाएगा। और आचार्य तुलसी का आज जन्मदिन का दिन है, तो उस कारण दोनों रात का प्रोग्राम होगा ऊपर 8 बजे, तो सारा स्क्रीन के ऊपर आएगा। प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जा रही है, तो आप लोग टाइम पर शाम को जरूर आना। आज साथ भाई दूज है, इसलिए लोग सब बार त्योहार में लगे हैं, इसलिए लोग शायद कम आए, कोई बात नहीं,
जितने भी आए, हमारे भाई साहब थे, हमारे बड़े महाराज थे, दोनों तीनों महाराज थे। आप वो है भतीजा भांजा लगते हैं, मामा भांजा। हाँ वो मामा जी, मामा महाराज इनके संजय मणि वगैरह, ये बम्बई से आए हैं, परसों आए, कल आए, परसों आ गए, कल आए। तो अच्छा, ये ऋषि इनका नाम है, ऋषि, वो मुनि, ये ऋषि मुनि। तो इस तरह से आपको बताया है। तो अब 10 बज रहे हैं, अब हम थोड़ा आप लोगों को सुनेंगे, पहले गीत गाएंगे श्रद्धा, और उसके बाद में फिर आप अपने विचार रखना आटा तुलसी के बारे में। बहुत अच्छा, छोटी सी उम्र में गीत भी अच्छा गाया, फिर बनाया भी, आपने बनाया, गीत बनाते भी है, अच्छा विकास किया, साधुवाद। और अभी संदर्भ में आते तुलसी के विचार, निर्मला जी आपने अच्छा अध्ययन किया है। जब तक आप सोचो तब तक नरेंद्र जी आपके विचार।
अक्सर विराजे मनुष्य संजय कुमार जी, मनुष्य सुभाष कुमार जी, मनुष्य सिद्ध प्रगति के चरणों में सर्वस्वी वंदना। दान सभा आदरणीय विकास गुरु आचार्य तुलसी जिनके जीवन दर्शन मनुष्य सिद्ध प्रगति ने बहुत कुछ बता दिया है। निश्चित रूप से आपके 60 साल के आश्चर्य काल में इस तेरापन धर्मपन को जो निम्न अलग अलग कानून से जोड़ा गया है, मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले समय में हमें कहीं और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने की जरूरत नहीं। निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में जन प्रथम तेरापन महासभा अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल का भी निर्माण उसी समय हुआ था। साथ ही जैसे समन पल्ली, प्रेक्षाधाम, अनुव्रत, आगम संपादन, नारी उत्थान और भी कई तरह का आयाम है जिनका आज हमारे परम पूज्य दर्शक आचार्य महाप्रभु जी द्वारा आज जागरूक हुआ आचार्य महासमुद्र जी द्वारा कोई नया कार्यक्रम निर्देशित नहीं करते हुए पुराने कार्यक्रमों में भी हमें हजारों वर्ष लग जाएंगे उनको निष्पादित करने के लिए। तो निश्चित रूप से परम पूज्य प्रधानमंत्री आचार्य तुलसी जिनके बारे में हम क्या कहें कि आपने उनके 7 साल के कार्यकाल में इतना विनोद उन्होंने खेला है और हमेशा वो कहते थे कि विनोद को विनोद में बदलने की उन्होंने बहुत मेहनत करा। रायपुर का कांड, चलू का कांड, बाल भिक्षा पर अनेक तरह के उलझन मगर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने कभी हाथ स्वीकार नहीं की और आगे बढ़ते थे। आज इस तेरापन धर्मपन का जो विकास हो रहा है और निश्चित रूप से उन्हीं की जो है मैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी की जन्म जयंती पर यही आशा रखता हूँ कि ये तेरापन धर्मपन निश्चित रूप से इनका आनंद का उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। इसी आशा मुझे आपके साथ होना है। निर्मला बाकी झूठमठ में भी रहते दहेज प्रथा ये वो सब गलत चीजें में कि आज नारी मंच और मरने राज कहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक काम कर रहा है कि जो आगे से दूसरी चीजें देंगे। एक समय की बात है जब दिल्ली पर आना हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मिलना हुआ तब गुरुदेव ने कहा कि नेताजी अब कोई नियम है कि धर्म की बात नेताजी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमें कहाँ समय मिलता है धर्म ध्यान करने का। तो कुछ गुरुदेव तुलसी ने कहा कि समय कुछ चाहिए ही नहीं है, ये ऐसा आपको एक रास्ता बता दूं। तो गुरुदेव ने कहा कि मतलब अनुभव एक ऐसा है कि आप कुछ भी मतलब उसमें आपको समय अलग से निकालने की जरूरत नहीं है कि आप धर्म में मतलब उसका जीवन का पालन करें वही धर्म होता है। तो गुरुदेव ने अनेक तरह से बड़े बड़े नेताओं को
बहुत सुंदर, शायद पहली बार बोले और अच्छा अभ्यास है, अच्छा उपासिका बन सकते हैं। और अशोक दिलीप जी उनको बोलना चाहते जैसे, तो आज हमने जाना आचार्य तुलसी का जन्म, उनकी दीक्षा, उनका आचार्य काल, उनकी यात्राएं, लगभग 1,00,000 किलोमीटर की उनकी पद यात्रा, गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक चला रहे, ऐसे वो आचार्य हुए। और उन्होंने आयाम दिए और उनके शासनकाल में बहुत, मतलब कोई पूछ ले पंजाब में सबसे पहले तेरापंथ के कौन से आचार्य गए, तो कहना आचार्य तुलसी। पंजाब में जाने वाले पहले आचार्य तुलसी। मानकगणी गए हरियाणा में, झांसी में मर्यादा महोत्सव किया, पंजाब में गए, पंजाब में सबसे पहले गए आचार्य तुलसी गए, जानकारी रखना चाहिए। हाँ, पंजाब की समस्या जो आमेट के अंदर में संत लोंगेवाल और उनकी जो राजीव गांधी, उनकी बात कैसे माने, दोनों समझौता कराया, दोनों किसी बात के लिए रुके थे, आचार्य तुलसी ने समझाया, बात मान गए और समाधान कर दिया, तो बड़ी हिंसा हो सकती थी। इसी तरह से आचार्य महावीर जी ने भी अहमदाबाद गए, जो गुजरात में जो मुसलमान का जो चल रहा था दाऊद कांड वाला, उसका समाधान बहुत अच्छा किया, गोधरा कांड। इस तरह से तो आचार्य तुलसी ने बहुत काम किया है। तो अणुवत उनका आज अणुवत दिवस के रूप में शायद जन्मदिन मनाया जाता है। अणुवत का एक आयाम है और अणुवत वर्ष भी चल रहा है। आज हमारे सामने आचार्य तुलसी तो नहीं है, लेकिन आचार्य महासमंडी है। सभी तरह से वो आप देख सकते हैं, चाल से, ढाल से, गाल से, बाल से, अनुशासन से, सब तरह से आपको आचार्य तुलसी नजर आएंगे। उनका अनुशासन, उनका वात्सल्य, सारी क्वालिटी आज हमारे सामने आचार्य महासमंडी विराजमान है, उनके अंदर में क्वालिटी है। हमारे ऊपर विराजमान है मुंशी संजय कुमार जी स्वामी, उन्होंने भी आचार्य तुलसी से दीक्षा ली थी, मैंने भी आचार्य तुलसी से दीक्षा ली। मुनि प्रकाश कुमार जी दीक्षा, उनके शासनकाल में दीक्षा हुई, लेकिन मुनि सोनलाल जी स्वामी हुए, उन्होंने चतुर्मास किया, दिवेर में चतुर्मास में दीक्षा हुई। आज से 51 साल पहले योग की बात देखिए, कितना अच्छा जीवन उनका रहा। तो ऐसे ये रेल मगरा ऐसा गांव है, किसी ने पूछा कि भाई आपको ये रेल मगरा कैसा लगा, तो रेल मगरा तो अच्छा लगा है, गांव का नाम ऐसा है कि लोगों को बोलते अच्छा लगता है। लोग कि हाँ रेल मगरा, रेल कहाँ है, मगरा कहाँ है, दोनों नहीं, और नाम रेल मगरा, कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो इस तरह से ये 10:15 बज गई है, तो रात को भी शाम को 7:30 बजे बाद 8 बजे लगभग से हो जाए प्रोग्राम, आप टाइम पे आना। और जिनको भाग लेना, जितने लोगों में से अभी सिलेक्शन कर लेते हैं, 2 मिनट में आपको 7 प्रश्नों के जवाब पर टिक लगाना। तो उसमें जो भाग लेंगे, अब शाम को आपको सुविधा रहेगी, भाग लेने में अच्छा रहेगा। तो मंगल दया कोर कल्याण जल्ले दुख दल्ले वने संसार जले तल्ले काटियो जीव दया अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि बाहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण गोलक समरण किया
सरे गचिन्त्या का सरे गचिन्त्या का सरे गचिन्त्या। जिस घट में तुलसी बसे पल पल गाठो याम, रोग मिटे संकट चले सिद्ध हुए सब काम, सफल हुए सब काम। ओम अर्थ। हाँ, ये 2 मिनट में इसके जवाब जहाँ सही जवाब लेना चाहिए वो ले होगा। अपना किसी नाम और नंबर लिख लो, फिर मैं बोलता हूँ फिर एक साथ हो जाएगा। तो इसका 2 मिनट में जवाब देना। जो लेना चाहिए बाहर लोग अभी लोग जरूर है, आपको नॉलेज जवाब आएगा। आपके लिए नहीं आएगा, आप आगे बोलिए एक इसको बोलो हो जाए तो अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है? सही जवाब ठीक है लगा 2 मिनट के अंदर। 4 जवाब है, 3 जवाब गलत है, 1 जवाब सही है। पेन लाओ 3-4 पेन लाओ। आप बोलोगे तो फिर हम 2 मिनट के लगा के देते। मैं एक बार नीचे बैठ जाओ और पीछे अभी मत पढ़ो, एक बार नीचे रख लो और उसका नाम बोलो। पेन चाहिए तो लो, पेन है पेन चाहिए। अच्छा अच्छा।